नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल पुनः आपका स्वागत करता हूं। और हम कल जब लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कॉमन रूट्स के बारे में। जब एक रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशंस होती हैं और दो रूट कॉमन हो तो क्या कंडीशन होती हैं, उस पर हमने जिक्र कल कर लिया था और कुछ दो हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल उस पर हमने डिस्कस किए थे। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, दो एक एग्जाम्पल और देखते हैं इससे रिलेटेड। अच्छे एग्जाम्पल हैं, वो आप देखिए, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और उसके बाद फिर हम कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b और c बिलोंग्स टू रियल नंबर हैं। दो समीकरण आपको दे रखी हैं। समीकरण एक तो ये है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या सवाल है का एग्जैक्टली केवल एक मूल उभयनिष्ठ है। एग्जैक्टली एक मूल उभयनिष्ठ है, ये दे रखा है। तो b प्लस या 2b प्लस सी, सॉरी 2b प्लस सी का मान होगा। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये दो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और कह रखा है कि इन दोनों समीकरणों में केवल एक मूल उभयनिष्ठ है। एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, ये दे रखा है आपको। तो आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2b प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे इस सवाल में, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो समीकरण है द्विघात समीकरण नहीं है, ये तीन घात की समीकरण है। इसका मतलब इसके तीन मूल होंगे और ये द्विघात की समीकरण है, इसके दो मूल होंगे। तो दोनों, इन तीन मूल और इसके दो मूल, तो केवल एक मूल क्या है, कॉमन है। मतलब इधर अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही होगा, एक दूसरा पोल। तो हम देखते हैं इसको, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 6, इसको मैं लिखूं एक्स माइनस 2 इज एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, ये एक्स क्यू और ये माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, x इज इक्वल टू 2, इसका एक फैक्टर होगा, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया। अब ये देखिए, अब आप ये इक्वेशन से ये हमें दो इक्वेशन मिली, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को मैं चेक करूं तो क्या यहां से एक मूल कॉमन होगा, दो मूल तो इसके पास भी होंगे, एक मूल यहां होगा। तो कौन सा मूल कॉमन हो सकता है, उस पर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बी और सी में है, अननोन है, और पूछा भी बी और सी में आपसे। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो दे रखा है, इसको मैं चेक करूं तो d की वैल्यू में यहां से निकाल के देखूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 12, यानी कि माइनस का 8, यानी कि ये चीज जो वैल्यू मिली है वो लेस देन 0 मिली है, यानी कि d कैसा हो गया, लेस देन 0 हो गया।
जब d लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके मूल कैसे होंगे? रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब यहां सारा जो लूप है, सारा जो झोल है, वो यहां पर है। यानी कि तो मैं आपको यहां करूं कि ये जो है इक्वेशन x² + 2x + 3 = 0, ये d लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो मूल होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मतलब कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अब यहां सुनिए आप, ये मैंने आपको बताया था कि काल्पनिक मूल। अब ये हम कह के दे रहे हैं आपसे कि मूल कैसे हैं। एक मूल एग्जैक्टली कैसा है? कॉमन है। एग्जैक्टली एक मूल है, दो नहीं है, दोनों मूल उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहां ये देखिए अब आप कि जब ये मूल, अगर ये वाली इक्वेशन आपको कॉमन रूट दे रही है तो सिंगल रूट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहां काल्पनिक मूल हैं, और काल्पनिक मूल किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। जब अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो वहां अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसमें कॉमन है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा वहां भी होगा, और अल्फा बीटा माइनस आयोटा बीटा यहां भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो रूट कॉमन हो जाएंगे। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई दो इक्वेशन में, अगर एक इक्वेशन के मूल काल्पनिक हैं और दोनों इक्वेशन में हम अगर कॉमन रूट की बात कर रहे हैं तो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। एक सिंगल मूल काल्पनिक नहीं हो सकता, उसका पेयर साथ में चलेगा। तो जब कॉमन रूट होंगे तो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? काल्पनिक हो जाएंगे। या दोनों मूल काल्पनिक है तो क्या मिलाएगा? कॉमन रूट तभी मिलेंगे, बराबर के मिलेंगे। वो बात समझ में आ गई होगी। मैं ये कहने वाला हूं कि इसके अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी साथ में होगा, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं ये रूट कॉमन है, केवल एक रूट कॉमन है, तो यहां पर इसके लिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो ये सिंगल एग्जिस्ट थोड़ी करेगा। इमेजिनरी रूट में ये सिंगल थोड़ी ना एग्जिस्ट करेगा, साथ में इसका कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा, इसका कॉन्जुगेट भी साथ में एग्जिस्ट करेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसके साथ एग्जिस्ट करेगा। जब इसके साथ करेगा तो दोनों के दोनों रूट कैसे हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। और जबकि हम क्या चाह रहे हैं? सिंगल रूट कॉमन चाह रहे हैं, तो ये यहां पर विद्यमान नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब केवल x माइनस 2 है ना, या ये यहां से रूट क्या होगा? रूट कॉमन होगा। इसको आप बराबर 0 कर लीजिए, तो बराबर 0 की x = 2 क्या होगा? उभयनिष्ठ मूल होगा, यही उभयनिष्ठ मूल होगा। अब इस x = 2 को जब उभयनिष्ठ मूल है तो दूसरी जो समीकरण है आपकी, या इसको मैं यहां कह दूं, x = 2 समीकरण x² माइनस bx माइनस c को बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। तो रख दीजिए x की वैल्यू 4 माइनस 2b माइनस c = 0, तो 2b प्लस c बराबर 4। ये ही हमें चाहिए था, 2b प्लस c का मान क्या होगा, ये हमने निकाल लिया। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत इस सवाल में? कुछ नहीं है, क्योंकि हमने, दोबारा से सुन लीजिए कि ये आपको कोई दो समीकरण दे रखी है, एक 3 घात की है और 2 घात की है, और ये कह रखा है कि सिंगल रूट कैसा है? कॉमन है।
एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2b प्लस सी। ये हमें कहा है। तो हमने क्या किया कि एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 6 को मैंने देखा, इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। और इसको लिखने के बाद जब मैंने देखा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये तो रियल रूट दे ही नहीं रही है, ये तो इमेजिनरी रूट दे रही है। और इमेजिनरी रूट कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों रूट कॉमन होंगे अगर हम इसको लेके चलते हैं। चूंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन। तो x माइनस 2 जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा? कॉमन रूट मिलेगा। तो x माइनस 2 को 0 की इक्वल करके मैंने x इक्वल टू 2 एक कॉमन रूट में ले लिया मैंने, और ये जो कॉमन रूट है वो इस वाली इक्वेशन का भी रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2b प्लस सी की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, और क्या क्या रखा है कि एक मूल इन समीकरण में, एक मूल उभयनिष्ठ है, तो a प्लस बी का मान होगा, a प्लस बी का मान होगा। ये पूछा है इन्होंने। अगर एक रूट कॉमन है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? अब देखिए, एग्जामिनर यहां गेम खेल गया। क्या गेम खेल गया? हमको ये कहा है कि एक रूट कॉमन है। अब आप गेम खेलते रहो कि a1/8 सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और फिर हम इसको a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और अल्फा के लिए हम इसको सॉल्व करते रहेंगे और कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। यही तो इस सवाल की ट्रिक है, और एग्जामिनर यहाँ गेम खेल गया आपको। सबसे पहले हमने ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देखें कि क्या आपको यहाँ से कैसे मूल मिलने वाले हैं, रूट की नेचर क्या होगी। और रूट की नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए? डी की वैल्यू चाहिए। तो इसकी मैं डी की वैल्यू निकालूंगा और देखूंगा कि एग्जामिनर आखिर चाह क्या रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां मैंने डी देखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 20 यानी कि माइनस का 11। इसका मतलब डी जो है वो लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब मूल वास्तविक नहीं है। कैसे हैं? मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं। और मूल काल्पनिक कैसे होते हैं? हमेशा पेयर में होते हैं, संयुग्मी होंगे। कैसे होंगे वो? संयुग्मी रूप में होंगे। और संयुग्मी होंगे तो क्या होगा? अगर एक एल संयुग्मी है तो दोनों के दोनों मूल कैसे होंगे? उभयनिष्ठ होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि एक मूल सिंगल एग्जिस्ट करेगा नहीं, अभी बताया मैंने आपको। इसका मतलब अर्थात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा समीकरण
ax² प्लस bx प्लस 2 = 0 के दोनों मूल उभयनिष्ठ होंगे। यही तो चालाकी थी एग्जामिनर की, बस ये कह दिया कि एक मूल उभयनिष्ठ है तो आप इसको a + b के लिए सॉल्व करो। लेकिन यहां तो क्या निकल आए, दोनों मूल उभयनिष्ठ निकल आए। क्यों? कि हमने जब इस वाली क्वेश्चन को देखा तो इसके लिए d चेक किया तो d क्या आया, निकलकर <0 निकल कर आया। और d जो <0 है इसका मतलब मूल कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और जो इमेजिनरी रूट्स हैं, है ना, तो फिर वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट फॉर्म में होते हैं। और कॉन्जुगेट फॉर्म में हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एक सिंगल रूट के लिए वहां पर कॉमन नहीं होगा, इस कॉन्जुगेट के लिए भी वहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेट एग्जिस्ट करेगा। मतलब एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा के लिए वहां अल्फा प्लस आयोटा बीटा ही नहीं होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी यहां एग्जिस्ट करेगा, तो वहां भी अल्फा माइनस आयोटा बीटा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों रूट कैसे हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और दोनों रूट जब कॉमन हो जाएंगे तो फिर क्या है, उसके लिए शर्त क्या होती है, उभयनिष्ठ होंगे। उसके लिए शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये शर्त होती है। तो 1/a 3/b और 5/2, तो a की वैल्यू निकल कर आई 2/5 और b की वैल्यू निकल कर आई 6/5। पूछा क्या है आपसे, a प्लस b की वैल्यू पूछी है, यही तो पूछा आपसे। तो a प्लस बी क्या होगा, 2/5, 6/5, 8/5, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या है, आंसर है। ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, विशेष क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट काम कर रहा था और उसको हमने आसानी से हल कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष और सवाल देखते हैं, इस पर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार कई परीक्षाओं में आया है, इस पर आप कई सारे स्टार लगा सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आए। सवाल क्या है, मोड ऑफ x² प्लस मोड ऑफ x² प्लस 5 मोड ऑफ x प्लस 4 = 0 के वास्तविक हलों की संख्या होगी। मोड ऑफ x² कोई समीकरण दे रखी है आपको, समीकरण मोड ऑफ x² प्लस 5 मोड ऑफ x प्लस 4 = 0 के वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी, ये सवाल है। और इसमें ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन ए 1, बी 4, सी 2, डी 0, ये आपको विकल्प दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो मोड वाले जो सवाल होते हैं, जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको हल करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि जो मॉडुलस वाला फंक्शन है ना, वो कहाँ 0 हो रहा है। तो ये हम देखें, सॉल्यूशन करें इसका, तो मोड ऑफ x² प्लस 5 मोड ऑफ x प्लस 4 = 0। तो ये मोड कहाँ 0 हो रहा है, ये x = 0 पर ही 0 हो रहा है।
x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है। अगर यहाँ ऐसे होता x प्लस 1 तो हम x इक्वल टू माइनस 1 वाली कंडीशन उठाते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ 0 हो रहा है, ऐसे सवाल मैं आगे कराऊंगा आपको, फिलहाल हम इस सवाल पर ध्यान देते हैं। तो देखिए ये कहाँ 0 हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है। तो दो केस लेके चलेंगे यहाँ पे अपन, जब x पॉजिटिव है और x जब नेगेटिव है। तो केस फर्स्ट, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। जब x पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस की जो नेचर है वो तो काम करेगी। तो इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको ज्यादा नहीं सोचना है इस सवाल के बारे में, वो मैं तो आगे सॉल्व कराऊंगा ही आपको, लेकिन आप यहाँ आप ये देख सकते हो इस सवाल को कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कितनी बार अगर साइन चेंज हो रहा है, जितनी बार उसमें साइन चेंज हो रहा है ना, उतने ही उसके मूल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर एक भी बार साइन चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका एक भी मूल पॉजिटिव नहीं है। यहां देखिए आप प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, सिंगल टाइम एक बार भी यहां पर साइन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, और जो अचर कांस्टेंट क्वांटिटी है वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। जब ये तीनों क्वांटिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सिंगल रूट भी पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों के दोनों जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब चेक कर लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 4। अब देखिए आप क्या वैल्यू आई, माइनस 1 और माइनस 4, ये दो मूल आ गए इसके, ठीक है ना। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा, एक मिनट के लिए मैं चुप हूं, मैं इसको दूसरे कंडीशन पे सॉल्व करता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। x लेस देन 0, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये तो मोड स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, एक माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए, यहां हम क्या बात करेंगे, यहां वही बात करने वाले हम अभी जो की थी मैंने, कि जितने साइन नंबर ऑफ साइन चेंज होंगे तो उतने पॉजिटिव रूट्स होंगे। यहाँ प्लस से माइनस और माइनस से फिर प्लस, कितनी बार साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर 2 बार साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों मूल कैसे हैं, इसके पॉजिटिव हैं। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और 4, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2, दो मूल तो यहां पे हो गए और 2 यहां पे हो गए, कुल मिलाकर कितने हो गए, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हल कितने हो गए, 4। कोई वास्तविक हल हो गए ना, तो आंसर आप क्या लिखकर आ जाओगे, 4 लिखकर आ जाओगे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब आप देखिए, है ना, ये हमने क्या लिया था, x को पॉजिटिव लिया था और वैल्यू कैसे निकल कर आई, नेगेटिव निकल कर आई। यहां x को क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, वैल्यू कैसी निकल कर आई, पॉजिटिव निकल कर आई। जो हम चाह रहे हैं वो है नहीं, जो चाह रहे हैं वो है नहीं, ठीक है ना। हम x की कंडीशन लेके चलते हैं पॉजिटिव, वैल्यू निकल कर आ रही है नेगेटिव, या नेगेटिव लेके चल रहे हैं और वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव निकल कर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देयर इज नो रियल रूट एग्जिस्ट, यहां पर कोई भी वास्तविक हल विद्यमान नहीं है ना। अब यहां मैं क्या लिख दूंगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि x नेगेटिव है और हमने पॉजिटिव लिया है, यहां पर भी संभव नहीं है। क्यों, x हमने नेगेटिव लिया है, वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। अतः
कोई भी वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये एग्जामिनर ने कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा है ना, अलग अलग वेरियस एग्जामों में ये सवाल बहुत पूछा जाता है और ये सवाल करने का तरीका है। आगे फिर मैं आपको एक इसी पैटर्न पे दूसरा सवाल लेकर चलता हूं, वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल, mod of x square minus 3 mod of x plus 2 is equal to 0 के वास्तविक हलों की संख्या होगी। वास्तविक हलों की संख्या होगी। तो पहला ऑप्शन वही एक, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको 2, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं सी मतलब ऑप्शन दे रहा हूं 4 और डी दे रहा हूं 0। कोई वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही मत कर देना अब कोई भी वास्तविक हल विद्यमान नहीं है, क्योंकि इस सवाल में और उस सवाल में ये अंतर है कि यहाँ पर मोड ऑफ जो 3x है वो नेगेटिव है और वहाँ पर वो क्या था, पॉजिटिव। अगर यहाँ भी पॉजिटिव होता तो निश्चित रूप से इसके वास्तविक हलों की संख्या क्या होती, 0 होती। बाकी इसको सवाल को सॉल्व करके हम देख लेते हैं। फिर एक रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा कि अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है तो आप है ना, मतलब और यहाँ प्लस है, और फिर आप इसको हलों की संख्या को आप काउंट कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन। इक्वेशन दे रखी है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो केस फर्स्ट लेके चले हैं x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x माइनस 1, x माइनस 2, 0, x इज इक्वल टू 1 और 2। वैसे भी आप चेक कर सकते हो इसके, है ना, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, 2 बार साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब इसके 2 मूल कैसे हैं, धनात्मक हैं। आगे नहीं आ गए। अब देखो हम x पॉजिटिव लेके चले थे और वैल्यू भी कैसी मिली है, पॉजिटिव मिली है, तो इसका मतलब यहां तक हलों की संख्या कितनी आ गई, 2 निकल कर आ गई। अब हम इसका केस दूसरा देखते हैं, केस सेकंड। इसमें क्या होगा, x लेस देन 0 लेके चलेंगे और x लेस देन 0 लेके चलेंगे तो आपको समीकरण मिलेगी एक्स स्क्वायर, यहाँ लेस देन 0 है तो एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 2 हो गया। और इसको आप वैसे भी चेक कर सकते थे, प्लस से प्लस, प्लस से प्लस, यानी कि कोई भी साइन नहीं बदला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी साइन में परिवर्तन नहीं है, नो साइन चेंज, तो रूट कितने हों, क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। ये मतलब यहाँ पर कोई पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो कोई पॉजिटिव रूट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ भी हम केस क्या लेके चले थे, लेस देन 0 लेके चले थे, तो हलों की संख्या कितनी आ गई, 2, 2 यहाँ, 2 यहाँ। अतः समीकरण मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के वास्तविक हलों की संख्या कितनी है, 4 है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। यहां तक कोई सवाल, कोई समस्या किसी नहीं ना। हम अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन में बस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको कॉन्सेप्ट जो है इसके कि डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स प्लस में जो
स्पेशल इसके केसेस हैं, विशेष परिस्थितियां होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा अगर आपको समझ विकसित हो गई है और उससे संबंधित आपने लगभग 100-50 सवाल आपने निकाल लिए हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है ना। तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो हमें क्या है कि कोई भी जब टॉपिक करना है तो इतना उस पर हमने प्रैक्टिस कर लेनी है कि हमें जो जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हों तो हमें लगे अरे अरे ये सवाल ऐसे है। अभी देखिए हमने 2 सवाल के पैटर्न देखे, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मोड प्लस कोई भी नंबर है इज इक्वल टू 0, उसको सॉल्व किया था हमने। फिर उसके बाद मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हमने सॉल्व किया था। तो उसमें जब कोई साइन चेंज नहीं हो रहा था तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं वो निकल कर 0 आए थे, और दूसरे वाले इक्वेशन में नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या निकल कर आए थे, 4 आए थे। तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जब सारी क्वांटिटी में पॉजिटिव 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 है तो वहाँ पर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मोड वाली कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, समझ में आ जाए, है ना। और जो दूसरा है मोड वाली कंडीशन, उसमें साइन चेंज हो रहे हैं तो उसमें आप रियल रूट्स फाइंड काउंट कर सकते हो, 4 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फाइंड आउट करेंगे और x लेस देन 0 के लिए फाइंड आउट अलग करेंगे। तो जो रेंज हमने ली है उसमें वो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछा गया है, तो वो हम देख के चलते हैं। e की पावर साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 के हलों की संख्या है। हल की बजाय ज़्यादा बेहतर ये रहेगा, इसको मैं ये पूरा हटा देता हूं। वास्तविक हलों की संख्या है। तो वही विकल्प हम रख लेते हैं एग्जाम। ऑप्शन 1 में 2, ऑप्शन 2 में 4, ऑप्शन 3 में 0 और चौथा ऑप्शन नन मान लेते हैं, ठीक है ना। ये कह देते हैं, एक मिनट को। तो आगे देखिए अब आप इसको सॉल्यूशन। e की पावर साइन एक्स, e की पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये हमने मान लिया e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू बाई, ये हम लेके चलेंगे। तो बाई 1/बाई इज इक्वल टू 4, तो बाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बाई, तो बाई स्क्वायर इट एम्प्लाइज माइनस 4 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वही, जब कुछ समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो ये आपके पास आएगी, या धराचार विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4 अपॉन ट्वाइस है। तो ये मिलेगा 4 प्लस √20 अपॉन 2, इट मीन्स 2 प्लस माइनस √5। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना, 2 प्लस माइनस √5। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान लगाएंगे, e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √5, यानी कि एक e की पावर साइन एक्स क्या मिलेगा, 2 माइनस √5। अब यहां देखिए आप, ये हमें पता है कि e की पावर साइन, e की पावर जो x है ना,
ये जो चर घातांकी फलन है इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है ना, हमेशा शून्य से बड़ा होता है। तो और नेगेटिव कभी होता नहीं है, ये हमें पता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। e की पावर x कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां देखिए √5 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 2 से बड़ी होगी, है ना। √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और ये 2 है, 2 में से अगर 2 से ज्यादा वैल्यू घटाएंगे अपन तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इट मींस ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। ये वैल्यू लेस देन 0 नहीं हो सकती, तो यहां मतलब ये संभव नहीं है। दूसरा केस हम देखेंगे, e की पावर sin x इज इक्वल टू 2 प्लस √5। अब यहां देखना sin x की जो वैल्यू होगी वो log e टू द बेस 2 प्लस √5 होगी और इसका जो मान होगा, है ना, इसका जो मान होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि sin x की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 1 से ज्यादा मिलेगी। और 1 से ज्यादा जो वैल्यू मिलेगी इसका मतलब ये हुआ कि sin x का मान 1 से ज्यादा आ रहा है। और ये हमें पता है कि sin x की जो वैल्यू होती है, sin x की जो रेंज होती है ना, वो क्या होती है -1 to +1, यानी कि sin x हमेशा इसके बीच में लाई करता है। लेकिन यहां तो 1 से बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां भी कोई x का मान ऐसा विद्यमान नहीं हुआ और यहां भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन है इसका कोई भी वास्तविक हल विद्यमान नहीं है, मतलब हलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट एक सेकेंड रुकिए आप। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। x² माइनस 8x प्लस a² माइनस 6a इज इक्वल टू 0। ये आपको दे रखा है, x² माइनस 8x प्लस a² माइनस 6a के मूल वास्तविक हैं तो क्या होगा, क्या होगा मतलब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो मैं नोट कर लेता हूं। देखिए मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए इसकी। -2 2 की वैल्यू थर्ड ऑप्शन है -2 ग्रेट इक्वल टू लेस इक्वल टू a और ये लेस इक्वल टू ये हो जाएगा 8। और डी जो ऑप्शन है मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो है 2 लेस इक्वल टू a लेस इक्वल टू 8। इस तरीके से आपको ये दे रखा है, ठीक है ना। ये आपके पास एक सवाल है, x² माइनस 8x प्लस ये a² माइनस 6 है, ये मूल वास्तविक हैं तो ये कहाँ लाई करेगा, 2 से 8 के बीच में, 2 से 8 के बीच में, इस तरीके से ये आपको दे रखा है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। मूल वास्तविक हैं तो बस डी को क्या करना होना पड़ेगा, ग्रेट इक्वल टू जी होना 0 होना पड़ेगा। डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन x² माइनस 8x प्लस a² माइनस 6a इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं तो d ग्रेट इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac ग्रेट इक्वल टू 0
सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा b क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 AC 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेट इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां देखिए मैं 4 लेके उधर 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेट इक्वल टू 0। 4 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा। 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस 6a ग्रेट इक्वल टू 0, माइनस से कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेट इक्वल टू लेस इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर अब ये देखिए आप ए, इसके हम फैक्टर करते हैं, ए माइनस 8 और ए प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 2, सही बात है, लेस इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास, ये फैक्टर आ गए। अब यहां से हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको बताया था जब कोई इनइक्वालिटी दे रखी हो और उस पोजीशन में हमें इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले टर्मिनेटिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ टर्मिनेटिंग पॉइंट आ गए a इक्वल टू 8 और a इक्वल टू -2। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि हमें एक नंबर लाइन बनानी होती है और नंबर लाइन पर इनको असेंडिंग फॉर्म में लिख लेते हैं। इनको प्लॉट करेंगे अपन, यहाँ पर -2 और यहाँ पर प्लस का 8 आ जाएगा, है ना। हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे और राइट पे जाके खत्म कर देंगे। ठीक है ना, सबसे छोटा लेफ्ट पे और राइट पे, यही सिस्टम होता है इसका। फिर हम एक वेव लेंगे जो बिल्कुल राइट से आएगी और इन टर्मिनेटिंग पॉइंट को काटती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, एक वेव आएगी और इन टर्मिनेटिंग पॉइंट को काटती हुई चली जाएगी। फिर बिल्कुल राइट में अपन प्लस का इन्फिनिट कर देंगे, सॉरी, और इधर माइनस का इन्फिनिट। यहां से साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस और प्लस, इस तरीके से उठाएंगे। हमेशा बिल्कुल राइट से प्लस फिर माइनस, फिर अल्टरनेटली अपन चलते जाते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब क्या है, ये है लेस देन। लेस देन मतलब हम उठाएंगे माइनस वाला पार्ट। ठीक है ना, और इक्वल है तो इसका मतलब ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट हैं वो हमारे इंटरवल में इंक्लूड होंगे, क्योंकि इक्वल साइन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो आंसर आएगा वो क्लोज इंटरवल में आने वाला है। तो x ये -2 और 8 ये हो जाएगा, a बिलोंग्स टू ये होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। ये इंटरवल कैन बी रिटन एज फॉर्म a की जो वैल्यू होगी वो -2 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी या फिर इसके बराबर होगी। ये हो जाएगा -2 और ये ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ये बात रही। तो ये लगभग मैंने आपको जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है या एग्जाम में आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, इससे संबंधित क्वेश्चन करिए, और कोई बात हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डालिए। कोई आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको मुझे कमेंट में लिखिए, जिससे मेरा कुछ मुझे प्रमोशन मिल सके, मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे सवाल आपके लिए तैयार कर सकूं, बहुत बेहतर एग्जाम्पल आपको दे सकूं। और एक दिन मैं क्या करूंगा, इससे संबंधित सारे सवाल उठाऊंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं और उसको एक पीपीटी की फॉर्म में, एक पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ अपलोड करूंगा और फिर आप उसको मुझे सॉल्व करके बताना और मुझे मैसेज करना, कमेंट करना। थैंक यू।